मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 11 सितंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दुनिया के कई देशों में अभी उथल पुथल मची हुई है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दरअसल वहां पर बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को फ्रांस की सड़कों पर उतर आए। उधर नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के तीसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन जारी रहे। हालांकि प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेपाली सेना ने मंगलवार रात 10 बजे पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में हिंसा जारी रही। कल सीपीएन अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड की बेटी गंगा दहल के जले हुए घर में एक शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि यह शव नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड की बेटी का है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस की फाइलें राख में बदल गई। वहीं पीएम ओली के घर को भी जला दिया गया। नेपाल की जेलों से कई कैदी भाग गए हैं। देश की एक और बड़ी खबर, चीफ जस्टिस बीआर गवाई ने बुधवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान नेपाल विद्रोह का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। देखिए पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, भारी बारिश का दौर थमने से अब कई राज्यों में हालात सुधरने लगे हैं। हालांकि पंजाब के अभी भी सभी 23 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी वहां पर 200 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। राहत की बात यह है, अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को भविष्य में ओटीपी बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को एक पत्र लिखकर इन उपभोक्ताओं को रिफिल की डिलीवरी ओटीपी के जरिए ही करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन उपभोक्ताओं पर हर माह करोड़ों रुपए की सब्सिडी राशि वहन कर रही है। राज्य में करीब 70 लाख लाभार्थी परिवार हैं, इनको ये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को भी 300 रुपए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी डीबीटी के जरिए इन कनेक्शन धारियों को ट्रांसफर की जाती है। अब राज्य सरकार ने तेल कंपनियों को एक पत्र लिखकर इन उपभोक्ताओं को रिफिल की डिलीवरी ओटीपी के जरिए ही करने के लिए कहा है, क्योंकि यह सुनिश्चित हो सके कि बुकिंग की गई रिफिल लाभार्थी नहीं किया है, वह रिफिल उसे ही मिल रही है। इसके लिए इन उपभोक्ताओं को डिलीवरी देते समय ओटीपी नंबर लिए जाए। खैर आगे बढ़ेंगे। नेपाल में 8 सितंबर से हो रहे हिंसात्मक आंदोलन में 4000 से ज्यादा राजस्थानी वहां पर फंसे हुए हैं। इन लोगों ने अब सरकार से मदद मांगी है। इनमें से अधिकतर पर्यटक है, यानी कि यह लोग वहां पर घूमने गए थे। इनमें 700 लोग जयपुर के और 35 टूरिस्ट उदयपुर जिले के भी है। और इनमें उदयपुर के एक भाजपा नेता भी शामिल है। वो पोखरा शहर के एक होटल में परिवार के साथ फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके सामने ही भीड़ ने एक होटल को फूंक दिया। फंसे हुए राजस्थानियों का कहना है कि हम डरे हुए हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकाला जाए। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि नेपाल में रह रहे सभी भारतीय पूरी तरीके से सुरक्षित है। पर्यटन और दर्शनार्थ की दृष्टि से गए वहाँ लोगों से लगातार संपर्क जारी है और उन्हें सुरक्षित लाने की व्यवस्था पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई है। राजस्थान सरकार का एक और बड़ा फैसला, प्रदेश में अब जल्द ही ट्यूबवेल या दूसरे किसी माध्यम से जमीन से पानी निकालने पर पैसा देना होगा और इसके साथ ही बिना अनुमति इन कामों के लिए ट्यूबवेल नहीं खोद सकेंगे। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए भी जमीन से पानी निकालने पर उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। दरअसल राजस्थान भूजल प्राधिकरण बिल विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया है। इस बिल में भूजल दोहन को रेगुलेट करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश स्तर पर भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण बनेगा। यह प्राधिकरण ही ट्यूबवेल खोदने के लाइसेंस से लेकर बोरिंग रजिस्ट्रेशन करेगा। डार्क जोन वाले इलाकों में जमीन से पानी निकालने पर रोक रहेगी। ऐसे इलाकों में बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने और जमीन से पानी निकालने पर 6 महीने तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान रोडवेज अगले महीने यानी कि अक्टूबर से राज्य में अपनी बस सेवा शुरू करने जा रही है। केसरिया रंग की यह बसें ग्रामीण इलाकों में चलेगी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले भी बस सेवा चलती थी, लेकिन
2016 में यह बंद हो गई थी। इसके बाद कई बार इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास हुए, लेकिन उनमें बाधा आती रही। अब राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2024 और 25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा को मजबूत करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अगले महीने से अपनी बस चलाने की तैयारी की गई है। रोडवेज की अपनी बस को ग्रामीण इलाकों में 362 रूटों पर चलाई जाने की योजना है। यह बसें सस्ती होगी तथा यात्रियों से ₹1.5 प्रति किलोमीटर की दर से रियायती किराया लिया जाएगा। इस किराए में भी अन्य रोडवेज बसों की तरह महिलाओं और बुजुर्गों को छूट रहेगी। यह बसें 22 सीटर से लेकर 45 सीटर तक की होगी। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में 30 सालों के बाद केरकल नस्ल की दुर्लभ बिल्ली नजर आई। सरकारी टीचर ने सबसे पहले इस बिल्ली के बच्चे को देखा और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। बताया जा रहा है कि यह बच्चा कुछ महीनों का है। ऐसे में वन विभाग को आशा है कि बिल्ली के बच्चे के मिलने की जगह के आसपास में इसका पूरा परिवार भी है। अब विभाग की ओर से यहां कैमरे लगाए जाएंगे और इस दुर्लभ बिल्ली को ढूंढकर संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। बुजुर्ग बताते हैं कि जैसलमेर में इस प्रकार की बिल्लियां 30 से 40 साल पहले काफी तादाद में थी, लेकिन अब विलुप्त हो गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में सीएम भजनलाल शर्मा ने धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम बोले, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा था। अब विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित हो गया है। सीएम बोले, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण प्रदेश में अवैध धर्मांतरण करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए थे। इस कारण कानून लाना पड़ा। इस कानून के बनने से उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया, राजस्थान सरकार ने सहकारी गोपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की है, जिसके तहत पात्र गोपालकों को 3 लाख से 75 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया गया है। सीएम बोले, भूमि सुधार के लिए किसानों को दिए गए दीर्घकालीन ऋणों पर 7% ब्याज अनुदान और गैर कृषि ऋणों पर 5% अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हर पंचायत में सहकारिता बैंक की शाखा खुलेगी। कोटा से बड़ी खबर। कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में नेताओं ने बीजेपी और केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेता राजस्थान में खराब हुई फसलों, वोट चोरी, स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान खुली जीप में बैठकर नेता कलेक्ट्रेट सर्किल तक पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 2 महीने तक कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, पाली सहित प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ आ गई, किसान गरीब पीड़ित होने लग गया, प्रदेश में हाहाकार मच गया, लेकिन सरकार के कान तक ज्यों तक नहीं रहेंगी। अजमेर से बड़ी खबर। अजमेर की फोई सागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर में बोराज तालाब की पाल टूटने के बाद आए सैलाब के सदमे से लोग अभी भी उबर नहीं पाए हैं। लोग अपने दैनिक जीवन को जैसे तैसे पटरी पर लाने की मशक्कत कर रहे हैं। कई बच्चों की किताबें तक भीग गई है और आने वाले दिनों में एग्जाम भी है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने के लिए नुकसान का आकलन करवाने के लिए सर्वे करवाकर पोर्टल पर चढ़ाने का काम कर रहा है। बताया जा रहा है, अभी भी तालाब से पानी का रिसाव धीरे धीरे जारी है। एक और बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को शुद्ध सोना 300 रुपए बढ़कर 1,12,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 300 रुपए चढ़कर 1,04,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। हालांकि इसके विपरीत चांदी 600 रुपए कम होकर 1,27,500 रुपए प्रति किलो रही। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया सेठ के भंडार यानी कि दान पात्र को खोलने के बाद हुई गिनती में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा मिला है। 9 दिनों तक चली गिनती के बाद दान पात्र से 28 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद, 143 किलो से ज्यादा चांदी और करीब 1.25 किलो सोना मिला है। इस चढ़ावे में विदेशी मुद्रा भी शामिल है। वैसे आमतौर पर श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती 6 से 7 चरणों में पूरी हो जाती है, लेकिन इस बार भक्तों का चढ़ावा इतना ज्यादा था कि गिनती को पूरा करने में 9 दिन और 9 घंटे लगे। आगे बढ़ना होगा। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में मानसून सीजन के शुरुआती 100 दिन में यानी कि 1 जून से 9 सितंबर तक 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और बड़ी बात यह है, अभी भी मानसून सीजन खत्म नहीं हुआ है। मौसम एक्सपर्ट इस साल हुई भारी बारिश को क्लाइमेट चेंज का असर मान रहे हैं। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अब मौसम में लंबे समय के बाद परिवर्तन आ गया है।
देखा जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम साफ और शुष्क बना रहा। वहीं मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हवा मजबूत हो गई है, जिसकी वजह से अगले 4-5 दिन मौसम लगभग साफ रहने का अनुमान है। केवल कुछ स्थानों पर ही स्थानीय स्तर पर बादल बनने और छिटपुट बारिश को छोड़कर अधिकांश जगह अब आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब एक बार के लिए गर्मी बढ़ेगी, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, एप्पल ने अपने सालाना इवेंट ओ ड्रॉपिंग में अपना सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया है। आईफोन एयर 5.6 mm पतला है। बताया जा रहा है इसकी शुरुआती कीमत 1,20,000 रुपए है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।